फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ जी, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो साथ क्यों गए हैं? आखिर ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हर वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ क्यों होती है? यहाँ पर इनका क्या काम था? और अगर पीस टॉक पे बात की ही जा रही थी गजा की, तो उसमें डिफेंस मिनिस्टर जो थे उनको जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो है ये बजाहिर है कि एक प्रेसिडेंट जो है अमेरिका भी थे शहबाज शरीफ। हाँ, तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? शहबाज शरीफ तो कहीं भी पहुंच जाएगा। किसी रैंडम बंदे का वलीमा हो, को मर गया हो, किसी की मौत हो, वो हर जगह पहुंच जाता है। देखो उसके पास काम वाम है नहीं सर। तो शहबाज शरीफ कहीं पर भी पहुंच जाता है। अभी हाल फिलहाल में आई थिंक वो वहां पे भी पहुंचा, डावोस। सर और देखो कहां खड़ा हुआ, अगर वो फोटो मिलती है तो जरा स्क्रीन पे दिखाना कि कहां खड़ा हुआ है। कुछ लेना, डावोस इज सपोज टू बी द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस देखो कि आखिर अमेरिका या किसी भी जगह पर इस मीटिंग के लिए जो है, या किसी भी तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, समिट्स होती हैं, उसमें शिरकत के लिए जो जाते हैं, तो उस वक्त इनको ये जरूर सोचना चाहिए कि ये पैसा ही अपनी जेब से नहीं लगा रहे, बल्कि पाकिस्तान के वो लोग जो टैक्स पे करते हैं और टैक्स की चोरी नहीं करते, उन्हीं के पैसे से इन लोगों के ये नो है तो यू आर आउट, यस हो तो यू आर इन। आपने देखा है इंडिया के साथ क्या किया उसने, ठीक। और ये वो इंडिया जिसके साथ पुराना एक तारीखी रोमांस चल रहा था, और तल्लकात थे और ट्रेड थी और क्या क्या नहीं था, क्वाड का हिस्सा था, तो उसको फर्क कर दिया। सो ये भी उसी किस्म की चीज़ है कि पाकिस्तान अगर डोनाल्ड ट्रंप को ना करता तो फिर पाकिस्तान विल फेस। पानी बह रहा है, ये बाहर मुल्क होता है 1 घंटे में साफ कर देता है ये बिल्डिंग, 1 घंटे में। ये बेगैरत लोग है पाकिस्तान है, इसलिए अंदर हवा में पता नहीं किस किस के घर के मौत हुआ होगा लोगों का, उसको पता होगा ना। हमारे को तो एहसास नहीं है, इस लोगों को तो एहसास नहीं है किसी का जाने गया है ना घरों का, उस लोगों को तो एहसास है ना। इस लोगों को चाहिए अंदर जाए निकाले। दोस्तों, पाकिस्तानियों का पुराना धंधा है ये अपने सारे मंत्री जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज के ही रिश्तेदार हैं, उन सब को लेकर दुनिया भर की अंतरराष्ट्रीय ट्रिपें करते हैं। अब क्या हुआ, पाकिस्तान का डिप्टी प्रधानमंत्री है इसाक डार, इसने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा करी जिसमें इसका कहना था कि मैं फील्ड मार्शल के साथ और अपने प्रधानमंत्री के साथ दावोस पहुंच गया हूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए, जिसमें गजा की जो पीस समिट है उसके ऊपर इन्होंने हस्ताक्षर भी किए हैं। अब इसको लेकर जो पाकिस्तानियों ने इसको कमेंट के अंदर धोया है, इन्होंने ये बातें तक लिखी हैं कि अपने आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल को कौन लेके जाता है ऐसी समिट में, इसके अलावा तुम्हारा कटोरा कहां है जो कि तुम बेकिंग बॉल अपने साथ लेकर चलते थे। और जो बातें उन्होंने की हैं उससे पाकिस्तान के इस डिप्टी प्रधानमंत्री की दुनिया भर में बेइज्जती होकर रह गई है, जिससे भी थे शहबाज शरीफ। हाँ, तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? शहबाज शरीफ तो कहीं भी पहुंच जाएगा। किसी रैंडम बंदे का वलीमा हो, को मर गया हो, किसी की मौत हो, वो हर जगह पहुंच जाता है। देखो उसके पास काम वाम है नहीं सर। तो शहबाज शरीफ कहीं पर भी पहुंच जाता है। अभी हाल फिलहाल में आई थिंक वो वहां पे भी पहुंचा, डावोस। सर और देखो कहां खड़ा हुआ, अगर वो फोटो मिलती है तो जरा स्क्रीन पे दिखाना कि कहां खड़ा हुआ है। कुछ लेना, डावोस इज सपोज टू बी द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस देखो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान, तुम्हारी इकोनॉमी है ही नहीं, तुम वहां पे कर क्या रहे हो? इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। एनीवे, आपका सवाल ये था कि जब इजराइल ये कहता है कि टेरर सपोर्टर है, ये टेररिस्ट कंट्री है, हम नहीं चाहते, क्योंकि देखो आप ना 100% पाकिस्तान में सपोर्ट है हमास के लिए। पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि हमास अच्छे लोग हैं, विच द यूएस हैज डिक्लेयर्ड अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यूएस ने उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, और पाकिस्तानी समझते हैं कि हमास बहुत अच्छा। अब इनको वहां पे बुलाना, ये तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा। बोर्ड ऑफ पीस की बात तो अभी आई है, लेकिन हम तो कब से कह रहे हैं, 6 महीने से कह रहे हैं कि यार ये धोखा देंगे। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस वाला मामला है, देखे मैं आपको बताता हूं, इजराइल जो समझता है बिल्कुल ठीक समझता है। इजराइल इज राइट इन अज्यूमिंग दैट द पाकिस्तानीज विल बिट्रे इजराइल। ठीक है, को बिट्रे क्यों करेंगे? इजराइल को इसलिए बिट्रे करेंगे क्योंकि इजराइल के दुश्मन या गजा के ऊपर जो पीस समिट जो ट्रंप ने, यानी कि प्रेसिडेंट जो अमेरिका के, उन्होंने जो कॉल की थी उसमें पाकिस्तान जो है उसने शिरकत की है, और ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं वो भी इस पीस डील का हिस्सा बने हैं, और उन्होंने भी वहां पर विजिट किया है। या कह लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर जो है वो भी इस जगह और इस समिट में दिखाई दिए।
पाकिस्तान में इस जो पीस टॉक है इसको लेकर मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। हर तरह से लोग अपने कमेंट्स दे रहे हैं, अपने ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि जी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो साथ क्यों गए हैं, आखिर ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हर वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ क्यों होती है, यहाँ पर इनका क्या काम था। और अगर पीस टॉक पे बात की ही जा रही थी गजा की, तो उसमें डिफेंस मिनिस्टर जो थे उनको जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो है ये बजाहिर है कि एक प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये टॉक जो है या ये पीस टॉक जो है वो अरेंज की है और उन्होंने तमाम कंट्रीज को दावत दी है। तो तमाम कंट्रीज जो जा रही हैं या जाना चाहती हैं, उनके हेड ऑफ स्टेट जो है वो इसका हिस्सा बने हैं। किसी भी दूसरी कंट्री की तरफ से कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने वहां पर हाजिरी नहीं लगाई है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा किया गया है। और पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ साथ इस वक्त के जो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने भी इस इवेंट में जाकर शिरकत की है। और जिससे साफ जाहिर होता है कि जो हमेशा से हम कहते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो दरअसल डेमोक्रेटिक नहीं है, और उनको लाने वाले जो है वो कहीं ना कहीं मिलिट्री के ही लोग हैं। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ही है जो उनको लाती है, उनको ले जाती है या अपनी मर्जी से काम करवाती है। वहां पर जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको भी देखा गया, और इस तरह से देखने में आया कि तमाम लोग, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे वो फील्ड मार्शल साहब हो या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, तमाम लोगों ने आपस में भी मीटिंग की। मतलब इन लोगों को पाकिस्तान में जगह नहीं मिलती मीटिंग करने की कि ये कहीं और जा जाकर और इसी बहाने के कहीं पर अगर पाकिस्तान को इनविटेशन आ गया है तो तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और आपस में भी मीटिंग कर रहे हैं। यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी को इस वक्त कराची में होना चाहिए था। कराची में जो मॉल में आग लगी है जिसमें कई लोग जलकर खाक हो गए या जलकर जिनकी जानें चली गई, उनके पास जाकर उनसे बात करके या उनके लोगों से, उनके फैमिली के लोगों से कोई हमदर्दी का इजहार करते, कोई बात करते, लेकिन उसके बजाय हमारे पॉलिटिशियंस नो तो यू आर आउट, यस हो तो यू आर इन। आपने देखा इंडिया के साथ क्या किया उसने, ठीक। और ये वो इंडिया जिसके साथ पुराना एक तारीखी रोमांस चल रहा था और तल्लकात थे और ट्रेड थी और क्या क्या नहीं था, क्वाड का हिस्सा था, तो उसको फ़र्क कर दिया। सो ये भी उसी किस्म की चीज़ है कि पाकिस्तान अगर डोनाल्ड ट्रंप को ना करता तो फिर पाकिस्तान विल फेस मेनी डिफ़िकल्टीज। अच्छा, अब वो अलग प्रोग्राम किया जा सकता है कि अगर ना करे तो क्या होगा, मगर आपकी जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है ये, इससे पहले से ये एहसास होना चाहिए था। अगर अब हो रहा है तो उस वक्त भी होना चाहिए था। हमने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी कि ये मसला बन जाएगा पाकिस्तान के लिए कि अगर वो उस मिलिट्री फोर्स का हिस्सा बनते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होगा, बहुत सी नाराज़गी इजहार की जाएगी, कोई भी सियासी जमात उसको सपोर्ट नहीं कर सकेगी और ये गवर्नमेंट इन डेंजर, ख़तरे में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ एक बहुत ब्रॉड सेंटिमेंट है एंटी इसराइल एंड प्रो पैलेस्टाइन एंड ये सारे मुस्लिम ममालिक में कि अब तो दुनिया में ऐसे हो रहा है। मगर अभी जो इशू खड़ा किया है उसने स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात नहीं की,